आज की कविता का शीर्षक है अर्धांगिनी। कहने को तो पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, कहने को तो पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, पर कितनी खुशकिस्मत औरतें हैं जो ये दर्जा पाती हैं। घर में रहने वाली औरतें जो हाउसवाइफ कहलाती हैं, वो तो कभी किसी गिनती में ही नहीं आती हैं। चाहे ज़माना लाख कहे कि औरतें हैं महान, पर घर में रहने वाली कई औरतें तो समझती हैं सब बेकार सामान। क्या करती रहती हो घर पर, ये उलाहना तो आम है। बाहर जाकर काम करने वाली औरतें ही सबकी नज़रों में महान हैं। घर, बच्चों, बड़े बूढ़ों को संभालना तो सबको मामूली काम लगता है। उन्हें बात बात में नीचा दिखाना अब बड़ा आम लगता है। फिल्मों के जरिए लोगों को बताना पड़ता है, फिल्मों के जरिए लोगों को बताना पड़ता है। हाउसवाइफ का काम अब लोगों को जताना पड़ता है। जिन वर्किंग वुमेन पर महानता का टैग लगा है, क्या कभी उनसे पूछा है कि तेरा हाल क्या है? चाहे बाहर हाड़ तोड़ मेहनत कर थकी हारी घर पर आती हैं, फिर भी घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी उसी के ही हिस्से आती है। दो पाटों के बीच पिसती रहती हैं, ये औरतें अपने आप में बस घुटती रहती हैं। कभी कुछ नहीं कह पाती मुंह से कि क्या उनकी चाहत है। प्यार और सम्मान, बस यही दो चीज़ें उन्हें देती राहत हैं। अगर ये भी ना दे पाओ तो उसे अर्धांगिनी भी ना कहना, अगर ये भी ना दे पाओ तो उसे अर्धांगिनी भी ना कहना। खुद के आधे हिस्से को इज्जत और आधे हिस्से को तिरस्कार कभी न देना। क्या हुआ जो पत्नी के सोते तुमने थाली परोस कर खा ली? क्या हुआ जो किचन में पत्नी काम कर रही थी इसलिए तुमने अपनी शर्ट निकाली? क्या हुआ जो एक गिलास पानी तुमने खुद लेकर पिया? क्या हुआ जो आज अपना बिस्तर तुमने खुद समेटा? क्या हुआ जो आज बाजार से सामान लाना पड़ा? क्या हुआ जो आज दाल में तेज नमक खाना पड़ा? क्या हुआ जो कभी चाय समय पर ना मिली? क्या हुआ जो आज की फरमाइश आज पूरी न हुई? जो पूरा जीवन एडजस्ट करके निकाल देती है, जो अपने जीवन की पसंद नापसंद विसार देती है, जो कभी कभी बिन बात पर भी गुस्सा हो जाती है, जो कभी रूठ जाती है तो कभी चिड़चिड़ाती है। वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान पाना चाहती है, कुछ बातें गुस्से में बताकर तुम्हें सिखाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि जिन बातों पर उसे गुस्सा आता है, उसके जाने के बाद उन आदतों में प्यार जताकर देखने वाला और कोई नहीं होता है। ये दोनों जीवन गाड़ी के हैं दो पहिए, ये पति पत्नी दोनों हैं जीवन गाड़ी के दो पहिए। ये बात 100% सही है, इसे झूठी न कहिए। लड़खड़ा जाएगी ये गाड़ी कर औरत साथ न देगी, लड़खड़ा जाएगी ये गाड़ी कर औरत साथ न देगी। जितना सम्मान देती है ये उतना सम्मान भी चाहेगी। गर खिलखिलाते चेहरे पर चुप की चुप्पी छा जाएगी, तो ना होली पर ना दिवाली पर घर में रौनक नजर आएगी। गर सच्चे दिल से औरत को समानता का दर्जा देते हो, गर सच्चे दिल से औरत को समानता का दर्जा देते हो, घर को उनकी ज़रूरत है ये सच्चे दिल से कहते हो, तो बस प्यार और सम्मान से उन्हें सींचते रहिएगा। चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, उन्हें अपनेपन का साथ देते रहिएगा। खूबसूरती दिखाने वाला आईना भी टूटकर एक चेहरे को 1000 चेहरों में बिखेर देता है, उसी तरह औरत के आत्मसम्मान को टूटकर कभी बिखरने न दीजिएगा। उसी तरह औरत के आत्मसम्मान को टूटकर कभी बिखरने न दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आपने इतने गौर से और इतने ध्यान से इस कविता को सुना। धन्यवाद।